फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि किमवू अपने फोन में लगा होता है। सेजिन पूछता है कि तुम किससे इतनी बातों में लगे हो। येवॉन उसे बताता है कि इसने ऑनलाइन एक गर्लफ्रेंड बनाई है और आजकल ये उसी के साथ बिजी रहता है। वैसे ये उससे कभी मिला नहीं है। किमवू कहता है कि वो मेरी जस्ट फ्रेंड है। सेजिन कहता है कि तुम उससे कब से बात कर रहे हो। किमवू कहता है कि मैं उससे 3 महीनों से बात कर रहा हूँ और वो बहुत सुंदर है। ऐसा कहकर वो उन्हें उसकी फोटो दिखाता है। सेजिन पूछता है कि तुम उससे कब मिल रहे हो। किमवू कहता है कि वो तो मुझसे इस फ्राइडे मिलना चाहती है, लेकिन अपना इम्प्रेशन बनाने के चक्कर में मैंने अपनी जगह सेजिन की फोटो उसे दिखाई थी। ये सुनकर सेजिन गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। किमवू कहता है कि तब मेरा उससे मिलने का कोई प्लान नहीं था। सेजिन कहता है कि तुम उसे सच बता दो। किमवू उससे अपनी मदद करने के लिए कहता है। येवॉन कहता है कि तुम यही चाहते हो ना कि सेजिन तुम्हारी जगह उससे मिलने जाए। किमवू खुश होकर हाँ कहता है। ये सुनकर सेजिन फिर से उसका कॉलर पकड़ लेता है। किमवू उसे कहता है कि बदले में मैं तुम्हें 3 महीने के लिए अपना गेम कार्ड दूंगा। ये सुनकर सेजिन खुशी खुशी उसकी जगह जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर नेक्स्ट फ्राइडे को किमवू उसे बताता है कि उस लड़की का नाम हेजिन है और हम लोग ज्यादातर कोरियन ड्रामा के बारे में बात करते हैं। फिर किमवू उसे अपना फोन देकर कहता है कि बस आज के लिए उसके साथ एक अच्छे दिन की मेमोरी बना लो। मैं चाहता हूँ कि बाद में वो मुझे एक अच्छे इंसान के तौर पर याद रखे। ये सुनकर सेजिन कहता है कि तुम बहुत ही अजीब हो। येवॉन किमवू से कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ ब्रो। फिर किमवू सेजिन से कहता है कि जैसे ही तुम्हें उससे बात करने में कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे व्हाट्सएप कर देना, हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हेजिन वहाँ आती है। वो दोनों आपस में थोड़ी बातें करते हैं और साइड से दोनों बॉयज छुपकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। फिर वो दोनों कैफे में जाते हैं। कैफे में भी दोनों बॉयज सेजिन के पास ही बैठे होते हैं। हेजिन जब सेजिन से उसकी फेवरेट कोरियन सीरीज के बारे में पूछती है तो सेजिन फंस जाता है। तभी पीछे से किमवू उसे व्हाट्सएप पर जवाब भेज देता है और सेजिन मैसेज पढ़कर जवाब दे देता है। हेजिन कहती है कि पहले तुम्हारी फोटो देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये तुम हो। मैंने सोचा था कि तुम कोई मॉडल हो। सेजिन कहता है कि मैं एक मॉडल ही तो हूँ। फिर वो बात बदलते हुए उसे थैंक्स कहता है। हेजिन कहती है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। वो कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो। हेजिन अपने बालों में हाथ लगाते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम नॉर्मल रहो। जब सेजिन इस बात का मतलब पूछता है तो वो कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही बड़बड़ा रही थी। फिर सेजिन अचानक से पूछता है कि क्या तुम किमवू को डेट करना चाहती हो। ये सुनकर पीछे किमवू के मुंह से सारा मिल्क शेक बाहर आ जाता है। हेजिन कहती है कि अगर तुम ऐसे अचानक से ये सवाल पूछोगे तो मैं कैसे जवाब दूंगी। सेजिन कहता है कि अगर तुम हाँ बोलो तो किमवू को बहुत अच्छा लगेगा। हेजिन कहती है कि शायद तुम्हें अपना नाम लेकर बातें करना बहुत पसंद है। पीछे से किमवू चिल्लाकर येवॉन से कहता है कि सेजिन अब बाहर जाना चाहता है। ऐसा कहकर वो सेजिन को बाहर जाने का इशारा कर रहा होता है। वो दोनों मिलकर ये बात जोर जोर से बोलकर सेजिन के सामने से जाते हैं। सेजिन को फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो किमवू उसे मैसेज कर सब समझाता है। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं। बाहर जाकर हेजिन कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था कि पहली बार मिलने के बाद इतनी जल्दी हम क्लोज हो जाएंगे। सेजिन कहता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी हेजिन फिर से अपने कानों को हाथ लगाती है और कहती है आई होप कि हम लोग आगे भी ऐसे ही दोस्त बने रहेंगे। इसके बाद हेजिन उसे एक लेटर देकर चली जाती है। सेजिन अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ वो लेटर पढ़ता है। अब नेक्स्ट सीन हम 3 दिन पहले का देखते हैं। सेजिन की फोटो देखकर एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है कि ये तो बहुत सुंदर है। हेजिन तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस चश्मे वाली लड़की का नाम हेजिन है और इस दूसरी लड़की का नाम ह्यूंजी है। हेजिन फिर भी श्योर नहीं होती। उसे डर रहता है कि अगर किमवू को उसका चेहरा पसंद नहीं आया तो क्या होगा। ह्यूंजी उसे कहती है कि तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। ये सुनकर हेजिन खुश हो जाती है। फिर वो ह्यूंजी को अपनी जगह किमवू से मिलने जाने के लिए कहती है। ह्यूंजी के पूछने पर वो कहती है कि मैंने अपनी जगह तुम्हारी फोटो किमवू को भेज दी थी। वो कहती है कि किमवू को तुम्हारी फोटो बहुत पसंद आई थी और उसने कहा था कि उसका सपना तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की को डेट करने का था।
ह्यूनजी कहती है कि मेरे एक बार उससे मिलने से क्या होगा। हेजिन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि वो हमारी फर्स्ट एंड लास्ट मुलाकात को हमेशा एक अच्छी मेमोरी के रूप में याद रखे। ये सुनकर ह्यूनजी मान जाती है, लेकिन वो हेजिन के सामने एक कंडीशन रखती है कि डेट खत्म होने के बाद मैं उसे सब सच बता दूंगी। उसे एंड तक ऐसे धोखे में रखना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर हेजिन कहती है कि तुम ठीक कह रही हो। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। तीनों बॉयज लेटर पढ़ते हैं। लेटर में हेजिन ने लिखा होता है कि आज की सुंदर लड़की से मिलकर तुम्हें कैसा लगा। शायद तुम ये पढ़कर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। असल में जो तुमसे मिली थी वो मेरी फ्रेंड ह्यूनजी थी। वो मेरी सबसे सुंदर फ्रेंड है। मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। हम देखते हैं कि जब ह्यूनजी कैफे में अपने कानों में हाथ लगा रही थी तो उस टाइम वो एयरपोर्ट्स के थ्रू हेजिन से बात कर रही थी। हेजिन उसे बता रही थी कि उसे आगे क्या बोलना है। आगे वो कहती है कि मैं सच में तुमसे मिलने को लेकर बहुत एक्साइटेड थी और सच में मैं तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन मैं अपने लुक्स को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी। मुझे डर था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुम मुझे ब्लॉक कर दोगे। तभी हमने देखा था कि ह्यूनजी ने बीच में कहा था कि मैं चाहती हूँ कि तुम नॉर्मल रहो। क्या तुम ह्यूनजी से मिलने के बाद भी मुझे अपना फ्रेंड मानोगे? मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ। ये पढ़ने के बाद किम्वू हेजिन को ढूंढने जाता है। सेजिन येवॉन से कहता है कि किम्वू कभी उससे मिला नहीं और न ही कभी उसने उसका फेस देखा। क्या फिर भी वो हेजिन को पसंद कर सकता है? येवॉन कहता है कि ये पॉसिबल है। कई बार हमारा दिल और दिमाग छोटी छोटी बेतुकी सी बातों को भी पसंद करने लगता है। सेजिन कहता है कि ये सब बातें मेरी समझ से परे हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। किम्वू उसके बाद हेजिन को कांटेक्ट नहीं करता है और फिर एक दिन अचानक से दोनों एक पुल पर आमने सामने होते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो वो बस एक दूसरे के पास से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि तीनों बॉयज एक साथ मूवी देखने जाने का प्लान बनाते हैं। तभी सोल्बी वहाँ आती है और सेजिन को अपने साथ मूवी चलने के लिए कहती है। किम्वू कहता है कि ये हमारे साथ मूवी जा रहा है। सोल्बी कहती है कि इन बदबूदार गोरिल्ला के साथ जाने से अच्छा तो तुम मेरी जैसी क्यूट और ब्यूटीफुल लड़की के साथ जाओ। ये सुनकर वो तीनों बॉयज उसे अजीब तरह से देखते हैं। फिर किम्वू और सोल्बी आपस में लड़ने लगते हैं। इसके बाद जब सोल्बी को पता चलता है कि वो लोग कौन सी मूवी जा रहे हैं तो वो सेजिन के कान में उस मूवी की कहानी बता देती है। कहानी सुनकर सेजिन मूवी जाने का प्लान कैंसिल कर देता है। किम्वू को सोल्बी पर बहुत गुस्सा आता है। सोल्बी कहती है कि तुम सेजिन से क्यों चिपक रहे हो? क्या तुम उसे पसंद करते हो? मैं तो इसे बहुत पसंद करती हूँ। किम्वू कहता है कि तुम क्या फालतू की बकवास कर रही हो? मैं भी उसे पसंद करता हूँ, लेकिन एज अ फ्रेंड। सोल्बी कहती है कि मैं तो इससे प्यार करती हूँ। किम्वू कहता है कि मेरी तो इससे शादी तक हो गई थी। सोल्बी कहती है कि वो सब तो तुम्हारा ख्याली प्लाव था। उन दोनों को लड़ता देखकर सेजिन कहता है कि तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहो, मैं जा रहा हूँ। उसके पीछे पीछे वो दोनों भी जाते हैं। येवॉन कहता है कि ये लोग इतने कंफ्यूज क्यों है। फिर सब बैठकर स्टडी कर रहे होते हैं। सेजिन मिल्क पी रहा होता है। सोल्बी के मांगने पर वो उसे मिल्क दे देता है। सोल्बी किम्वू को चिढ़ाते हुए सेजिन का जूठा पीने लगती है। किम्वू भी उससे पीने के लिए मिल्क मांगता है, लेकिन वो मना कर देती है। किम्वू कहता है कि ये तो सेजिन का है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सोल्बी कहती है कि अगर तुमने ये पिया तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी इनडायरेक्ट किस हो गई है। इस सोच से ही मुझे नफरत है। इसके बाद वो सेजिन का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हारे हाथ में लिखा है कि सेजिन अपने से बड़े हाथ वाले के साथ खुश नहीं रहेगा। किम्वू कहता है कि तुम इतनी ज्यादा गप क्यों फेंक रही हो? सोल्बी उसे इग्नोर करके सेजिन से अपने हाथ से उसका हाथ नापने के लिए कहती है और फिर बड़ी खुश होकर कहती है कि देखो हमारी हथेली बिल्कुल सेम टू सेम है। ये देखकर किम्वू भी सेजिन से हाथ नापने के लिए कहता है, लेकिन किम्वू की हथेली सेजिन से काफी बड़ी होती है। सोल्बी ये देखकर बहुत हंसती है और कहती है कि तुम्हारा हाथ तो गोरिल्ला जैसा है। फिर वो सेजिन के कंधे पर सिर रखकर थकी होने का नाटक करती है। किम्वू कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही चालाक लोमड़ी है। ये सुनकर येवॉन कहता है कि यहाँ एक लड़की और दो लड़के हैं। मुझे चालाक लोमड़ी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ फिट होता नहीं दिख रहा है। फिर सोल्बी सेजिन से कहती है कि मैंने हमारी मूवी टिकट बुक कर दी है। ये सुनकर किम्वू सेजिन से चिढ़ जाता है। सेजिन कहता है कि मैंने तुम्हें टिकट कैंसिल करने के लिए कहा तो था। किम्वू कहता है कि तुमने हमारे साथ जाने का प्लान बनाया था। सेजिन उसे सॉरी कहता है। किम्वू कहता है कि क्या तुम्हारे सॉरी कहने से सब ठीक हो जाएगा, और फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसे मनाने सेजिन भी उसके पीछे पीछे जाता है और सोल्बी सेजिन के पीछे चली जाती है। लास्ट में येवॉन कहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोल्वी कुछ ढूंढ रही होती है। किमवू पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। वो उसे पहचान नहीं पाती। किमवू उसे अपना नाम बताकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहती है कि मेरे कॉन्टेक्ट लेंस यहाँ पर गिर गए हैं। किमवू पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर उनसे खेल रही थी। वो कहती है कि मेरी आँख में कुछ चला गया था और आँख साफ करते टाइम वो कहीं गिर गए। वो पूछता है कि अगर वो गिर गया है तो वैसे भी वो गंदा हो गया होगा, तुम दूसरी आँख से क्यों नहीं देख रही हो। सोल्वी कहती है कि लेंस साफ करते हुए मेरा लेंस केस पलट गया था तो मेरे दोनों लेंस गिर गए। वो पूछता है कि अब तुम उन्हें कैसे ढूंढोगी। सोल्वी कहती है कि तुम मेरा दिमाग चाटना बंद करो। फिर किमवू भी उसके साथ लेंस ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में उसे लेंस मिल जाता है। ये सुनकर सोल्वी खुश हो जाती है। वो कहता है कि शायद ये खराब हो गया है। सोल्वी उससे वो लेंस लेकर पानी से धोने लगती है। वो उससे लेंस लेकर उसे लेंस केस में रख देता है और कहता है कि मुझे लेंस के बारे में ज्यादा पता तो नहीं है, लेकिन अगर तुमने इसे पहना तो तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। वो पूछती है कि तुम्हें इस बात की इतनी टेंशन क्यों हो रही है। किमवू कहता है कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम सच में दिमाग से खिसकी हुई हो। फिर वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही थी। सोल्वी कहती है कि मैं घर जा रही थी। वो उसका सामान पैक करके कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और ऐसा कहकर वो उसे अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है। सोल्वी कहती है कि क्या मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना पड़ेगा। वो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो। फिर वो अपनी स्वेटर की बाह आगे निकालकर सोल्वी को पकड़ा देता है। इसके बाद रास्ते में सोल्वी उससे कहती है कि ये कौन सा रास्ता है। किमवू कहता है कि ये एक शॉर्टकट है। रास्ते में एक बहुत मस्त व्यू पड़ता है। वो कहती है कि भला मैं वो व्यू कैसे देखूंगी। फिर एक जगह रुककर किमवू वहाँ पर अपना कैमरा सेट करता है और सोल्वी को देखने के लिए कहता है। वो व्यू सच में बहुत सुंदर होता है। सोल्वी पूछती है कि मैं इसे कैसे देख पा रही हूँ। वो कहता है कि मैंने कैमरे का लेंस एडजस्ट कर दिया है। वैसे क्या तुम्हें इस जगह के बारे में नहीं पता था। सोल्वी कहती है कि मैं कुछ टाइम पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। फिर जब किमवू उसे घर के पास छोड़कर जाने लगता है तो वो थोड़ा शर्माते हुए उसे थैंक्स कहती है। किमवू भी उसे योर वेलकम कहकर चला जाता है। सोल्वी को वो थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगता है। नेक्स्ट डे किमवू फिर से तीनों के लिए मूवी टिकट बुक करता है। वो सेजिन से कहता है कि इस बार तुम प्लान कैंसिल मत करना। उसके पास कैमरा देखकर येवॉन पूछता है कि ये तो तुमने सेजिन को भेज दिया था। किमवू कहता है कि इसने बाद में मुझसे इसे वापस लेने की मिन्नतें की तो मैंने ये वापस ले लिया। तभी सोल्वी भी वहाँ आ जाती है। जब उसे पता चलता है कि वो लोग मूवी जा रहे हैं तो वो भी उनके साथ जाने के लिए कहती है। उसकी ये बात सुनकर किमवू चौंक जाता है। वो उसे अपने फोन में अपना सीट नंबर दिखाता है ताकि वो भी उनके साथ की सीट बुक कर सके। फिर सोल्वी और सेजिन आगे जाते हैं। तभी येवॉन किमवू से पूछता है कि तुम बड़े ही अजीब हो, वैसे तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। किमवू कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। वो कहता है कि क्या तुम सेजिन को पसंद करते हो। किमवू कहता है कि ऐसी बकवास करने से अच्छा तो तुम किसी लड़की से मेरी सेटिंग करवा दो। फिर येवॉन पूछता है कि सोल्वी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। किमवू कहता है कि लगता है तुम पिटे बिना नहीं मानोगे। आगे से सोल्वी जब मुड़कर उन्हें देखती है तो वो दोनों बड़े ही फनी तरह से आपस में लड़ रहे होते हैं। किमवू को ऐसे देखकर उसे हंसी आ जाती है और यहीं पर इस ड्रामा के सेकंड पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।